बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू मटर की बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार से सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल किया है, इसको थोड़ा-सा गरम होने देंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। हल्का-सा इसको क्रैकल करेंगे ताकि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, उसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब प्याज़ को लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया, ये लाइट गोल्डन हो चुकी है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक को आप कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो बस 1 मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहे तो टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो बस टमाटरों को भी मैंने प्याज़, लहसुन, अदरक के साथ कुछ देर के लिए पका लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 छोटा चम्मच मैंने ऐड किया नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 2 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा मैंगो पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसको स्किप नहीं करना। साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी हम ऐड कर देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, वो जले ना। तो बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम मसालों की भी भुनाई कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 मिनट के लिए सारे मसालों को अच्छे से पका लिया था। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप आलूओं की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को अब हम मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेते हैं ताकि मसालों के फ्लेवर जो है ना, वो आलूओं के अंदर तक चले जाएँ। तो बस 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने आलू की भी भुनाई कर ली है। अब आधा कप मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकाएँगे तब तक जब तक आलू जो है ना वो 70 टू 80% तक गल नहीं जाते। तो बस इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए आलू जो है ना हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए। हम दरमियान में चम्मच भी चलाते रहे हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ आलूओं को। तो यहाँ पर देखिए आलू जो है ना हमारे 70 टू 80% तक गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटर। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप मटर लिए थे, ये इसके अंदर ऐड कर दिए। मटर की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस अब मटर डालने के बाद मैं इसको भी कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर है वो मटर में भी आ जाएँ। तो 1 मिनट के लिए मैंने मटर डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी ऐड करिएगा। मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना शोरबे को, तो इसलिए बस 1 ग्लास जो पानी है वो काफ़ी रहेगा। साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बस इसी पानी में जो ना हमारे मटर भी गल जाएँगे और आलू में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना, वो भी पूरी हो जाएगी और जितना हमें शोरबा चाहिए वो हमें इसमें मिल जाएगा। तो बस अब इसको कवर करते हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गए थे मटर आलू को पकते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका सालन बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी इसमें प्याज़, टमाटर नज़र नहीं आ रहे, बहुत अच्छे से गल चुके हैं सारी चीज़ें। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ना आलू मटर का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो बस ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसको स्किप नहीं करना। अब कसूरी मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे शोरबे में। अच्छा, इस टाइम पे आकर ना आप इसमें नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर लें। तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट ये नमक लग रहा था इसके अंदर। अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो खूब सारा सा हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया, इसको इस तरह स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे। कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक कराऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे मटर आलू को पकते हुए और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, इसकी तरी बिल्कुल अलग हो गई है और इसका शोरबा भी बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए।
अगर आपको पतली कंसिस्टेंसी चाहिए मटर आलू की तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। मुझे इसको रोटी के साथ सर्व करना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा गाढ़ा रखा है। तो बस ये हमारा मटर आलू का सालन बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है हमारे सालन में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है और आपने देखा कितनी आसानी से बना है। सिंपल तरीके से मैंने बनाया है लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।